जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम विद्युत धारा बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं, भाग 1 और भाग 2। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। आज हम विद्युत धारा भाग 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज का मेरा टॉपिक होगा चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आज का फर्स्ट है, चालक पदार्थ किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा बन रहा है कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा क्या है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, चालक पदार्थ किसे कहते हैं। चालक मान मीन्स ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा, क्योंकि हम विद्युत धारा वाला चैप्टर में किसमें है, इलेक्ट्रिक करंट में है। तो ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गुजर जाती है, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया बल्ब हो गया, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। यहाँ होल्डर है, देखिए होल्डर में तार लगा हुआ है, होल्डर में क्या है, तार लगा हुआ है, ठीक ना। ये तार को हम क्या करेंगे, बोर्ड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बोर्ड से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और स्विच ऑन करेंगे ना। सुनिए ना, आपने कर दीजिएगा ना तो हमको लग जाएगा, क्या लग जाएगा, झटका, समझ रहे ना। हाँ, तो देखिए स्विच ऑन नहीं करना है। देखिए, तो ये जो पदार्थ जो है ना समझा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये देखिए एक पदार्थ लगा हुआ है, इसी को हम चालक पदार्थ कहते हैं। ये जो है कॉपर का तार है, कॉपर का क्या है, तार है। तो ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान, देखिए हम इसका कनेक्शन किए स्विच से, कनेक्शन क्या करेंगे, स्विच से। अब बल्ब यहाँ जल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, चालक पदार्थ है। यहाँ पे अगर हम सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो क्वेश्चन बन रहा है कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गुजर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। तो चलिए लिखते हैं, चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गुजर जाती है। सुनिए ना, हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखना नहीं स्टार्ट कर दीजिए। आप आराम से क्या कीजिए, बात को समझिए। समझ जाइएगा ना तो हमारे तरह आप भी क्या दीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, तो ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गुजर जाती है, उसे ही हम विद्युत धारा, उसे ही हम चालक पदार्थ, उसे ही हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। देखिए, जैसे भी होगा, सोना पे करंट पास करेगा, बहुत करेगा। चांदी होके एकदम करेगा। कॉपर कहता है, तार में कॉपर का यूज होता है, एल्युमिनियम का यूज होता है। सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, अब मान के चलिए लोहा का पटरी है, लोहा का क्या है, पटरी है। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में, जैसे ये लोहा का पटरी है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में यूज करेंगे, इसे सटा करके देखेंगे करंट मारेगा कि नहीं, तो मार देगा। क्या होगा,
ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक ना, इसको सटाना नहीं है। चलिए, जैसे चालक पदार्थ का उदाहरण है चांदी, सोना, क्या है, सोना, कॉपर, हम लोग तार के रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक तार के रूप में कॉपर का यूज करते हैं और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, लोहा और इत्यादि। इत्यादि इसका मतलब ये हो गया और भी, इत्यादि में क्या मतलब हो गया, और भी। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख देते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, लिखेंगे चांदी, चांदी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ चालक पदार्थ है। चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक पदार्थ है। चलिए अब इसे क्या कीजिए आप लोग, अब इसे नोट कीजिए। चलिए अब चालक पदार्थ समझ गए होंगे। अगला जो है वह है अचालक पदार्थ। क्या है, अचालक। अचालक को हम कुचालक भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, या कभी पूछता है कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो बात क्या होगा, एक ही होगा। हम इसको यहाँ तब पर भी यहाँ पे लिख देते हैं अचालक या कुचालक, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए अचालक या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए अगर हम ये बल्ब है और इसके पीछे में अगर हम डस्टर लगा देते हैं, इसके पीछे में क्या किए, डस्टर लगा दिए और जाके इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसको संपर्क कराएंगे प्लग से, तो क्या ये जलेगा, नहीं जलेगा। क्या, क्योंकि इस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होगा। इस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होगा, उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा, ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे हम कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। समझ गए। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए अचालक या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, उत्तर में लिखेंगे ऐसा, ऐसा पदार्थ जिस होकर, जिस होकर, जिस होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गुजर पाती है, नहीं गुजर पाती है, उसे ही हम अचालक, अचालक या कुचालक, कुचालक पदार्थ कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट इज पावर। देखिए कॉन्सेप्ट यह है चालक पदार्थ, तो ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गुजर जाती है उसे हम चालक कहते हैं। और लिखा है कुचालक, कुचालक यानी ऐसा पदार्थ जिस होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गुजर पाती है उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे। आज सुने ना है, कभी भी परिभाषा लिखिएगा ना तो एग्जाम्पल यानी जैसे में 2-3 शब्द जरूर लिख के आइएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे में अब देखिए रबर, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, क्या हुआ, सूखी लकड़ी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, लकड़ी। और प्लास्टिक, प्लास्टिक और लिख देंगे इत्यादि। बहुत सारा उदाहरण होगा लेकिन कितना लिखना है, 2 से 3 लिख के आ जाना है और लिख देंगे इत्यादि। इसका मतलब हो जाएगा इसके आगे और भी हो सकता है। तो चलिए सुनिए ना, है
चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चालक पदार्थ बता दिए, अचालक पदार्थ बता दिए, अब पढ़ेंगे अर्धचालक। नाम से ही है, क्या है, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ, देखिए ये क्या है, अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा, चालक मीन्स क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ के बीच की होती है। क्या होती है, बीच की होती है, उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता, ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता अचालक और चालक पदार्थों के बीच की होती है, उसे ही हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। उसे ही हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, अर्धचालक पदार्थ का एग्जाम्पल आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है। जैसे में होगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो लिखेंगे जैसे जर्मेनियम कॉमा सिलिकॉन। चलिए अब इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अर्धचालक पदार्थ में कुछ हम उपयोग को लिख लेते हैं। देखिए अर्धचालक पदार्थ का जो उपयोग होता है वह होता है ट्रांजिस्टर कॉमा कंप्यूटर के स्मरण मिस हो गया मेमोरी, स्मरण मिस यहाँ क्या हो गया, मेमोरी। ट्रांजिस्टर कॉमा कंप्यूटर के स्मरण युक्तियों में। चलिए अब इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए आज का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, चालक किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, देखिए अति चालक पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए ऐसा पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर भी क्या होगा, टेम्परेचर ताप क्या होगा, अति निम्न होगा। अति निम्न ताप पर भी बिना किसी विरोध के विद्युत धारा आसानी से गमन कर जाती है, उसे हम अति चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में हमें इसका एग्जाम्पल क्या करना है, बहुत ज़्यादा वीवीआई इसको क्या करना है, याद करना है। जैसे में होगा अति चालक में होगा सेरामिक, क्या होगा अति चालक में, सेरामिक। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर मन लगा के पढ़ाई कीजिए।